वेलकम बैक टू डियर मेमोन। जैसा कि यूपी टेट प्राइमरी का पेपर हो चुका है। पेपर बहुत ही आसान आया हुआ था। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स को फॉलो किया होगा तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के ही थे। मतलब ये कह सकते हैं कि जो पेपर आपका आउट हुआ था उससे भी कहीं ज़्यादा आपका ये पेपर इजी था। तो चलते हैं अपने पहला क्वेश्चन की ओर। मैं सिर्फ आंसर बताते हुए चलती हूँ, आप देख लीजिए। यूसा क्या है? तो मूल प्रवृत्ति है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व है। सामाजिक परिवेश जन तत्व। तीसरा है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है? तो नहीं है। कौन सा है? तो द्रुतगामी विकास का नियम। चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिद्धांत नहीं है? तो इसका थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, फिर भी आप बताइएगा। समान प्रतिमान का सिद्धांत। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, तो यह हल्लाक का कथन है। नेक्स्ट है, कोहलर अपने प्रयोग से सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम एक स्वतंत्र क्रिया है। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया था। किसने पाठ योजना की पंचपाद प्रणाली प्रतिपादित किया? तो यह हर्बर्ट हैं। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो क्रैशमर ने की है। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, तो क्रो एंड क्रो। ये बहुत ही चर्चित आपका परिभाषा है। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, तो अनुकरण एवं प्रबलन के अनुसार मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, तो मैकडूगल ने। आप देख सकते हैं कि पेपर आपका कितना आसान आया हुआ था। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा किसी एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण किसका कथन है? तो ये डम्बिल का है। टोटल आपके प्रीवियस ईयर्स के हुए हैं, एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है। निम्नलिखित में किसका नाम सुजानन शासकीय विद्यालय से जुड़ा हुआ है? तो ये गाल्टन है। 12 वर्ष से 16 वर्ष के आयु बालक हिंदी में एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो ये साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? तो ये स्पीयरमैन ने। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, तो ये स्मृति। सीखने में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत आपका ये थर्नडाइक ने। नेक्स्ट है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि का स्तर कितना होगा? 90 से 109। निम्न को तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान कैटल थे। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर। ब्लूप्रिंट निम्न से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये परीक्षण निर्माण। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न से किसने दिया था? तो ये पियाजे ने दिया था। और आपका है MPI परीक्षण का उपयोग निम्न से किसके मापन में किया जाता है? तो ये आई थिंक आपका व्यक्तित्व या सृजनात्मक में, मैं मोस्टली व्यक्तित्व मुझे लग रहा है। आप बताइएगा क्या होता है। अधिगम हेतु निम्न से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो ये अप्रेरणा। सैसो काल का समय है जन्म से 6 वर्ष। कोहलर ने निम्न से किसका संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से। मैकडूगल ने 14। मानसिक उद्दोलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो समस्या समाधान। निम्न से कुत्ता किसका विषय था? तो ये पावलोव। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह किसके घटक है? तो ये सृजनात्मक के घटक है। ये बाल विकास का आंसर। बाकी मैं अक्सर आपको नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ।